शमशाल टीवी के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वो कौन से 5 जानवर हैं जिनकी दुआएं और बद्दुआएं फौरन कबूल हो जाती है और आपको भी तलकीन की जाती है कि इन जानवरों को कभी नुकसान ना पहुंचाएं और ऐसा ना हो कि आपको भी बद्दुआएं लग जाएं और आपको भी कोई नुकसान पहुंचे। दोस्तों वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है और अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाएं तो उनकी फौरन बद्दुआ कबूल हो जाती है। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वो बरगुज़ीदा पैगंबर है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद कम उम्र में ही तख्त नशीन हो गए। आपका सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मुआज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद ये है। नंबर 1, ऐसी अज़ीमुशान बादशाहत जो इससे पहले अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं दी और न उसके बाद किसी को मैसर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को भी आपके ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर यानी ताबे कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह का सफ़र सिर्फ शाम को ही तय कर लिया करते थे। नंबर 4, उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया था। नंबर 5, ये हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आपकी फरमानबरदार करार दिया गया बल्कि उनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवर और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमाते हैं और अगर कोई उन पर जुल्म ज़्यादती करे तो फिर उनकी अल्लाह ताला बद्दुआ भी कबूल फरमाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। अगर इनके साथ ये काम कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा और वो है उनके साथ हुस्न सलूक यानी उनसे प्यार करना। दोस्तों ये 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक कौल बहुत मशहूर हुआ है और मौजूद भी है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया। आप अलैहिस्सलाम फौरन उसके घर पहुंच गए। जब उस वक्त के शहंशाह यानी उस वक्त के नबी को आपके घर में देखता है तो वो बहुत खुश होता है और उसकी खिदमत में लग जाता है। वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म करते, मैं सर आंखों पर आपकी खिदमत में हाजिर होता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा, अपने सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और अगर तुम मेरी बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएगी। अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारे आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। चुनांचे उस आदमी ने इन तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया और जब सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 जानवर और परिंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल हो जाती है। इनमें से नंबर 1 मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। लेकिन ये याद रखो दोस्तों, ये दुनियावी इल्म बहुत अच्छी है लेकिन ये दुनियावी इल्म बाज़ औक़ात हमें वहाँ पर नहीं ले जा सकता जहाँ हमें इस्लामी इल्म पहुँचा देता है। नंबर 1 कबूतर। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अनबिया को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और अनबिया से दुनिया के तमाम परिंदों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और सब परिंदों की बनिस्बत कबूतर ज़्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाह ताला का विर्द करता है, दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की बनिस्बत ज़्यादा बुलंदी यानी हाइट तक जा सकती है, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। जबकि कबूतर का पीछा कौन करता है? वो है उकाब। दोस्तों जब उकाब कबूतर को शिकार करने के लिए उससे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चला जाता है जिससे उकाब के लिए इतना ऊंचाई पर जाना मुश्किल होता है। इस तरह कबूतर खुद को बचाने में तकरीबन कामयाब हो जाता है और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ही ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊंगा। ये तो था पहला परिंदा कबूतर। अब हम जानवर की बात करेंगे जिसका नाम है बिल्ली। नाज़रीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेज़गारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दिन रात गुजारे हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं की जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है
बिल्ली की दुआ में बहुत असर है। दोस्तों, बिल्ली जिस शख्स को दुआ दे दे वो शख्स कामयाब हो जाता है, और उसके साथ ही बिल्ली की बद्दुआ भी बहुत बुरी होती है। जिस शख्स को बिल्ली बद्दुआ दे उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। हदीस शरीफ में आते हैं, उलमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक औरत ने एक बिल्ली को पाल रखा, तो उस औरत ने बिल्ली को खाने को कुछ नहीं दिया और न ही उससे कुल्ला चौड़ा, और कुछ ना खा सकी न ही पी सकी। चुनांचे उस वजह से वो भूखी प्यासी मर गई। इस वजह से अल्लाह ताला ने उस औरत को जहन्नम में डाल दिया। यानी कि बिल्ली को उस घर में इस तरह रखा कि उसको खाने पीने की कोई भी चीज़ ना मिली और ना ही वो खा सके, क्योंकि उसको बंद करके रखा था। तो ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। तीसरी चीज़ याद रखिएगा, वो तीसरा परिंदा है चिड़िया। दोस्तों, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खसूसियात बयान की है, जिनमें से नंबर 1 है जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह ताला की हम्द सना करती है। नंबर 2, चिड़िया बहुत ही मासूम परिंदा है, इसमें ज़रा बराबर भी चालाकी नहीं है। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखती है। चिड़िया को जहाँ भी खाना पीना मिलता है वो खा पी कर चली जाती है, और वो कुछ भी ज़ख़ीरा नहीं करती हमारे इंसानों की तरह, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा करती है और उसका यकीन है जो हमें सुबह ज़िंदगी देगा ज़रूर हमें खाना भी खिलाएगा, और अल्लाह ताला ही हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए हमें कुछ ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, चौथा जानवर कुत्ता है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, और इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ये ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से कोई गुनाह नहीं होता। तारीख में ऐसे कई वाक़यात गुजरे हैं जिन्होंने कुत्तों को दुख दिया है, तो कुत्तों की बद्दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें नेस्त नाबूद किया है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुत्ते के मारने वाले को जहन्नम में डाल दिया, और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया और उसको खाना पीना दिया तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बख्श दिया और कुत्तों से प्यार करने पर उन्हें जन्नत में दाखिल किया। कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र है, जिस तरह के अस्हाब कहफ में कुत्तों का जिक्र आया है। तो अल्लाह ताला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुत्तों की तूक है उसमें कोई शक नहीं है, डेफिनेटली वो नापाक है, अलबत्ता उसको हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है। क्योंकि आप कुत्ते की वजह से नहीं है कि कुत्ते को घर में रखना इसलिए हराम है क्योंकि कुत्ता फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं, और यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन इंसान खेती बाड़ी और जानवरों की हिफाजत के लिए घर से किसी अलग जगह पर कुत्ता रखना चाहिए तो वो रख सकता है, लेकिन घर के अंदर नहीं। दोस्तों, नंबर 5, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो है चींटी। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम लोग चींटी को एक आम जानवर समझते हैं और उसे पैरों तले रोन देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर हम लोग चींटियों की अहमियत को समझ लें तो भूल कर भी कभी ज़िंदगी में चींटियों को नहीं मारेंगे, क्योंकि कुरान पाक में पूरा सूरह नमल मुकम्मल चींटियों के बारे में है। कुरान पाक में बयान होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला ने पूरी हुकूमत उन्हें अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसे इलाका से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के पास आती हुई मिलती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज़ में पुकारते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचल जाओ। जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की बात को दूर से सुनकर मुस्कुरा दी है। दोस्तों, चींटी भी इंसान की तरह ही जिद की बसर करती है। जदीद दौर ने यह भी साबित किया है कि चींटियां बस्ती बनाकर एक कम्युनिटी में रहते हैं। चींटियां अपनी बस्तियों में इस तरह रहते हैं जिस तरह इंसान अपने मुआशरे में यानी सोसाइटी में रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह ताला उससे इज्जत छीन लेता है, और अगर अचानक चींटी पाँव के नीचे आकर मर जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चींटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिस्क से हाथ धो बैठोगे। अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाती है तो उससे नीचे पड़ा रहने दिया जाए ताकि वो चींटियों की खुराक बन सके, क्योंकि इस तरह वो आपको दुआएं देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा कर देगा। और उलमाए किराम का कहना है कि चींटियों की बाज़ अक़साम जहरीली होती है और अगर वो जिस्म पर काट ले तो जिस्म पर सुर्खी और सोजिश आ जाती है।
جس کی بنا پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو چیونٹیوں سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس حالت میں انہیں مارا جا سکتا ہے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں سے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں آپ سب کو ایک راز کی بات بتانے والا ہوں اور وہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ کبھی بھی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جتنا ہو سکے اتنا پیار سے پیش آنا چاہیے۔ دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ محبت اور پیار والی زندگی عطا کرے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر جانا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔